जनवरी को इंकिशाफ हुआ कि म्यू अस्पताल में दिल के मरीजों को जाली स्टंट डाले जाते हैं। ये इंकिशाफ FIA की एक टीम ने किया। FIA का एक सेहतमंद असिस्टेंट डायरेक्टर मरीज बनकर अस्पताल गया। अमराज कल्ब के शोबे ने मुआयना किया और उसे दिल का मरीज डिक्लेयर कर दिया। मरीज को स्टंट डलवाने का मशवरा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर म्यू अस्पताल से प्राइवेट क्लिनिक गया। क्लिनिक की मशीनों ने उसे मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। पता चला कि अस्पताल में डॉक्टरों और तिब्बी अमले का एक गैंग काम कर रहा है। गैंग में प्रोफेसर भी शामिल हैं। ये लोग मरीजों को जाली स्टंट लगाते हैं। अस्पताल को एक कंपनी जाली और गैर मयारी स्टंट फराहम करती है। ये स्टंट 6,000 रुपए मालियत के होते हैं, लेकिन मरीज से 2 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। प्रोफेसर ने स्टंट फराहम करने वाली कंपनी को अस्पताल में बाकायदा कमरा दे रखा है। FIA ने उस कमरे पर छापा मारा और 4 करोड़ रुपए मालियत के स्टंट बरामद कर लिए। इन स्टंट्स पर किसी कंपनी का नाम छपा था और ना ही एक्सपायरी डेट दर्ज थी। यह धंधा बरसों से जारी था। ये लोग हजारों मरीजों को जाली और गैर मयारी स्टंट लगा चुके थे। FIA को मालूम हुआ कि ये जालसाज सेहतमंद लोगों को भी मरीज डिक्लेयर करके उन्हें स्टंट लगा देते हैं और वो बेचारा सेहतमंद शख्स पूरी जिंदगी दिल की अदवियात इस्तेमाल करता रहता है। पता चला ये सिलसिला सिर्फ एक अस्पताल तक महदूद नहीं, बल्कि मुल्क में ऐसे दर्जनों अस्पताल मौजूद हैं जहां बरसों से ये धंधा जारी है। नाज़रीन ग्रामी, ये एक मिसाल थी। आप अगर थोड़ी सी गहराई में जाकर देखें तो आपको पाकिस्तान के अक्सर अस्पताल स्लाटर हाउस और डॉक्टर कसाई नजर आएंगे। आप किसी दिन दुबई चले जाएं, आप वहां अपना मेडिकल टेस्ट कराएं और इसके बाद पाकिस्तानी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों में चले जाएं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपको दिल का डॉक्टर दिल, आंख का डॉक्टर आंख, गुर्दे का डॉक्टर गुर्दे, जिगर का डॉक्टर जिगर और दिमाग का डॉक्टर दिमागी मरीज करार दे देगा। ये लोग आपको 1-2 लाख रुपए का नुस्खा भी लिख देंगे। आप किसी दिन पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट्स का तज्जिया भी कर लें। आप अगर मरीज हैं तो ये लेबॉर्ट्रियां आपको सेहतमंद, और आप अगर सेहतमंद हैं तो ये आपको मरीज करार दे देगी। आपको ये फर्क अदवियात के मयार में भी मिलेगा। मैं इंसुलिन इस्तेमाल करता हूं। मैं 10 साल से फ्रांस से इंसुलिन ला रहा हूं। मैंने 3 माह कबल पाकिस्तानी इंसुलिन शुरू की। आप यकीन कीजिए कि मेरी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैंने दोबारा फ्रांस से इंसुलिन मंगवाई, इस्तेमाल की और मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई। फ्रांस और पाकिस्तान दोनों में इंसुलिन एक ही कंपनी फ्राहम करती है, लेकिन मयार में जमीन आसमान का फर्क है। आपको यह फर्क डिस्प्रीन में भी मिलेगा। आप इंपोर्टेड डिस्प्रीन इस्तेमाल करें और उसके बाद पाकिस्तानी डिस्प्रीन खाएं, आपको फर्क जानने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। आपको यह फर्क खुराक में भी मिलेगा। पाकिस्तान में बच्चों को अब मां का दूध भी खालिस नहीं मिलता। साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियां यूरोप से इस्तेमाल शुदा घी और कुकिंग ऑयल मंगवाती हैं। ये ऑयल इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, लेकिन ये लोग ये ऑयल पकौड़े समोसे तलने और बिस्किट केक बनाने और मिठाइयां तैयार करने वालों को फरोख्त कर देते हैं, और ये लोग ये ऑयल हमारे मेदों में उंडेल देते हैं। दूध में क्या क्या मिलावट होती है और चाय की पत्ती और पानी में क्या क्या हो रहा है, ये अब ढकी छुपी बात नहीं रही। हम कितने बदनसीब लोग हैं। हम खुराक के दरिंदों से बच जाते हैं तो हम डॉक्टरों के काबू में आ जाते हैं, और ये जालिम 6,000 रुपए का स्टंट 2 लाख रुपए में हमारी नसों में ठोंक देते हैं। लेकिन हुकूमत नोटिस लेने के अलावा कुछ नहीं करती। इनकी दौड़ हम मुजरमों को करार वाकई सजा देंगे तक महदूद रहती है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान और जनाब इमरान खान से दरखास्त है कि आप खुराक और अदवियात के मामले पर खौफनाक अथॉरिटी बना दें। आप अथॉरिटी को वसी इख्तियारात दें, कड़ी सजाएं तय करें, और मुल्क में जो भी शख्स खुराक और अदवियात में मिलावट का मुर्तकिब पाया जाए, ये मरीज को जाली स्टंट लगाए या ये गलत रिपोर्ट जारी करे, उसे इबरतनाक सजा दी जाए, उसे खौफनाक मिसाल बना दिया जाए। आप यकीन कीजिए कि चीन ने अब तक ज़ैंग ज़ियानु और काउ ज़ैन जोंग जैसे सिर्फ 10 लोगों को सजाए मौत दी। चीन में उसके बाद किसी ने दवा और खुराक में मिलावट की जुर्रत नहीं की। चीन में 2007 के बाद अब तक किसी एहलकार ने गलत दवा भी रजिस्टर नहीं की। हम भी अगर अपने लोगों को सेहतमंद देखना चाहते हैं तो हमें भी कभी न कभी ये जरूर करना होगा, वरना दूसरी सूरत में लोग खुराक से मरते रहेंगे या फिर डॉक्टरों के हाथों से होते रहेंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि इसने आपके रोंगटे भी खड़े कर दिए होंगे। आखिर में अल्लाह ताला से हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन।